अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो एक सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अर्ली 1970s में एक साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट किया which later came to be known as the Stanford Prison Experiment, which was funded by the US Office of Naval Research. Basically, US Office of Naval Research इसे इसलिए फंड करा था कि they wanted to find out कि जो prisons होते हैं, मतलब जेल खाना जात, यहाँ पे जो environment होता है वो इतना ख़राब क्यों होता है? क्या इस environment की ख़राबी की वजह जो prison wardens और जो जेलर हजरात और जो guards होते हैं उनका बुरा behavior इसकी वजह होता है, या prisons का माहौल इसलिए ख़राब होता है कि वहाँ पे जो लोग आए हुए होते हैं वो किसी न किसी जुर्म की सज़ा में आए हुए होते हैं। इस वजह को फाइंड आउट करने के लिए और ये फाइंड आउट करने के लिए कि कहीं प्रिजन वार्डन्स का बिहेवियर तो बहुत ज़्यादा क्रूअल और सैडिस्ट नहीं है, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उन्होंने ये न्यूज़पेपर में एड्स दिए कि हम बेसिकली एक साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इस साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना चाहें वो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में आएँ और ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ 2 वीक्स का होगा। इन 2 वीक्स में हम आपको देंगे जी $15 पर डे एंड यू जस्ट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। 75 लोगों ने इसमें अप्लाई किया, सिलेक्ट किया गया। 21 लोगों को उनकी पर्सनैलिटी टेस्ट किए गए, उनके हेल्थ टेस्ट किए गए, वो हेल्दी थे जिन्हें सिलेक्ट किया गया और वो साइकोलॉजिकली बिल्कुल साउंड थे। उनमें किसी किस्म की एंग्जाइटी, किसी किस्म की डिप्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये 21 में से एक बंदे को तो रिजर्व के तौर पे रख लिया गया ना, और जो बाकी 20 लोग थे उनमें ये किया गया कि रैंडमली 10 लोगों को गार्ड का रोल दिया गया, 10 लोगों को प्रिजनर का रोल दिया गया। जो गार्ड्स थे उन्हें तो जनाब दे दिए गए यूनिफॉर्म्स, साथ ही साथ उन्हें काला चश्मा दिया गया, ब्लैक सनग्लासेस, सो दैट वो जब किसी प्रिजनर की तरफ देखें या उससे बात करें तो उनका उससे आई कांटेक्ट ना हो। उसके अलावा उन्हें लाठियां भी दी गई, उन्हें विसल भी दी गई। ये थी गार्ड्स की तैयारी, जो 10 गार्ड्स थे। अब प्रिजनर्स के साथ क्या किया गया? प्रिजनर्स के साथ ये किया गया कि उन्हें उनके घरों से अरेस्ट कराया गया, और ये अरेस्ट प्रॉपर पुलिस ऑफिसर्स ने की। तो उन्हें उनके घर से निकाला, गाड़ी से लगाया, पीछे करके उनके हाथों को हथकड़ी लगा दी, उन्हें ह्यूमिलिएशन के साथ पुलिस स्टेशन लाया गया, उनके फिंगरप्रिंट लिए गए, उनके फोटोग्राफ्स लिए गए जो मग शॉट्स कहलाते हैं, उनकी बांधी गई जनाब आंखों पे पट्टी, और उसके बाद उन्हें लेके जाया गया उस नकली प्रिजन, जो नकली प्रिजन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी बिल्डिंग की बेसमेंट में बनाया गया था। इस प्रिजन में बहुत छोटे छोटे कमरे, सेल्स बनाए गए 9 फीट बाय 6 फीट के। हर एक कमरे में 3-3 बंदों को किया गया। गार्ड्स को एक चीज कन्वेट थी फ्रॉम द कंडक्टर ऑफ द एक्सपेरिमेंट विच वाज फिलिप जिम्बार्डो कि आपने डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, कोशिश करनी है इस प्रिजन का माहौल खराब ना हो। प्रिजनर्स को लाया गया, जो उनके कपड़े थे, जो उन्होंने नॉर्मल घरों के कपड़े पहने हुए थे, वो चेंज कराए गए और उन्हें ह्यूमिलिएटिंग प्रिजनर वाला ड्रेस पहनाया गया, जिस ड्रेस पे सामने करके प्रॉपर तरीके से एक नंबर लिखा हुआ था, और उन्हें बताया गया कि आज के बाद से आपकी पहचान आपका नाम नहीं है बल्कि ये नंबर है, आपको आपके नंबर से पुकारा जाएगा। इस प्रिजन में किसी किस्म की कोई खिड़की नहीं थी जिससे डे लाइट आए, लिहाजा प्रिजनर्स को ये नहीं पता था कि किस वक्त दिन है या रात है। अब रात को प्रिजनर्स सोते हैं, रात के 2:30 बजे गार्ड्स उठा देते हैं और सबको कहते हैं खड़े हो जाओ और अपने नंबर ऊंचे ऊंचे बोलो। एक इनमें से प्रिजनर कहता है कि ये कौन सा तरीका है, हम कौन सा कोई मुजरिम है, हम तो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, आप हमें किस तरह आधी रात को उठा सकते हैं। उस प्रिजनर को फोर्स किया गया कि वो पुशअप्स करे, और जब वो पुशअप्स कर रहा था तो एक गार्ड ने उसके ऊपर पैर भी रख दिया। गार्ड्स ने पहले दिन से कोशिश की कि हम प्रिजन को शदीद कंट्रोल करके रखेंगे। प्रिजनर्स को महसूस होना शुरू हुआ कि जो एक सिर्फ साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट होना चाहिए था, उन्हें तो अब ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे उन्होंने वाकई कोई क्राइम किया हो। इस एक्सपेरिमेंट के दूसरे दिन ही जो प्रिजनर्स थे उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने अपने बेड्स को लगा दिया दरवाज़ों के साथ और गार्ड्स को अंदर आने से, अपने अपने सेल्स में अंदर आने से रोक दिया, और गार्ड्स ने किसी तरह से दरवाजे खोल के उनके बेड्स को साइड पे करने की कोशिश की। प्रिजनर्स ने वहाँ से ज़ोर लगाया। गार्ड्स ने बहुत फोर्स का, हैरासमेंट का इस्तेमाल किया, और गार्ड्स ने जो फायर एक्सटिंग्विशर्स वहाँ बेसमेंट में लगे हुए थे वो स्प्रे कर दिए प्रिजनर्स के मुंह पे। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। गार्ड्स ने ये पता लगाया कि ये जो बगावत थी ये किसका आइडिया था। जब उन्हें इस चीज़ का पता लगा, उन्होंने उस प्रिजनर को पकड़ा और उस प्रिजनर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया। उस बेसमेंट में एक ऐसा कमरा था जिसमें बिल्कुल अंधेरा था। उस बेचारे को, जो बगावत का आप समझे लीडर था, उसे उसके अंदर डाल के बंद कर दिया गया।
प्रिजनर्स ने गार्ड्स को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, उनके मुंह पे उन्हें गालियां देना शुरू कर दी गार्ड्स को, जिस पे गार्ड्स को बड़ा गुस्सा आया। सिचुएशन हीटेड होने लगी। ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसे कंडक्ट करते हुए फिलिप जिम्बार्डो साहब ये सोच रहे थे कि ये 2 वीक्स का एक्सपेरिमेंट है। 2 वीक्स में क्या होना है? 36 घंटे के बाद पहला प्रिजनर दिमागी तवाज़ुन जैसे खो बैठता है। ही स्टार्टेड एक्टिंग हिस्टेरिकली, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। फिलिप जिम्बार्डो समेत तमाम गार्ड्स को गालम गलोच देना शुरू कर दिया। उसने कहा मुझे यहाँ से निकालो, मेरे पे क्या जुल्म कर रहे हो, मेरा क्या कसूर है, मुझे निकालो, मैंने इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं होना। उसे फिलिप जिम्बार्डो से मिलवाया गया। फिलिप जिम्बार्डो जो कि प्रिजन वार्डन के रोल में आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा आता जा रहा था और अपना साइकोलॉजिस्ट वाला रोल छोड़ता जा रहा था, उसे अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम चले जाओ। थोड़ी देर बाद 4 प्रिजनर्स ने उसी तरह एक्ट करना शुरू कर दिया कि जैसे वो बिल्कुल पागल हो गए हैं। बेसिकली वो एक्ट नहीं कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे, लिहाजा 4 मज़ीद प्रिजनर्स को रिलीज़ करना पड़ा। ये मैं आपको दूसरे दिन का बता रहा हूँ। जब प्रिजनर्स रिलीज़ हुए तो जो प्रिजनर्स बचे हुए थे उनमें एक रूमर फैल गई कि जाते जाते एक प्रिजनर ने शायद ये कह दिया था कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने चंद दोस्तों को लेके आऊँ और तुम लोगों को भी आज़ाद कराऊँ। ये बात जब गार्ड्स को पता लगी, और गार्ड्स को ये रूमर कैसे पता लगी? वो ऐसे पता लगी कि अब तक गार्ड्स ने प्रिजनर्स के अंदर डिविजन्स क्रिएट कर दी थी कि कुछ प्रिजनर्स को कुछ खाने को कुछ अच्छा दे दिया, कुछ थोड़ी सी आसानी दे दी, और उनसे उन्होंने कहा कि तुम इनसाइडर हो, तुमने हमें इंफॉर्मेशन देनी है। उसके ज़रिए इन्हें पता लगा कि जी वो तो एक प्रिजनर इस प्लान से गया है कि मैं बाकी लोगों को भी लेके आऊँगा और अपने साथियों को भी आज़ाद कराऊँगा। बहरहाल ये रूमर झूठी थी, लेकिन इसकी वजह से प्रिजन को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बेसमेंट में ही एक और जगह शिफ्ट करना पड़ा ताकि एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब ना हो। पता लगा रूमर झूठी थी। अब उन्हीं गार्ड्स ने जिन्होंने शिफ्ट किया था ये सारा का सारा कुछ वापस शिफ्ट करना पड़ा। जब उन्होंने वापस शिफ्ट किया गार्ड्स ने, तो गार्ड्स का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और गार्ड्स को था कि ये प्रिजनर्स की वजह से हमें सारा प्रॉब्लम आया है। बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से उनके साथ पेश आए, उनसे मार्च कराना, उनसे पुशअप्स कराना, उनसे सिटअप्स कराना, हत्ता के उनसे बाथरूम धुलवाना, और वो जो बाथरूम उनसे धुलवाए दे वर आस्क्ड टू क्लीन द टॉयलेट्स विद देयर बेयर हैंड्स। जब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए, तीसरा दिन आया, प्रिजनर्स ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। अब जब भूख हड़ताल शुरू हुई उस वक्त तक जिम्बार्डो साहब जो कि बेसिकली साइकोलॉजिस्ट थे, सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, वो पूरे अपने प्रिजन वार्डन के रोल में आ चुके थे। सिचुएशन उनके ऊपर इतनी बुरी तरह हावी हो चुकी थी, इवन जिम्बार्डो साहब पे सिचुएशन प्रिजनर्स पे हावी हो गई थी, सिचुएशन गार्ड्स पे हावी हो गई थी, हत्ता कि सिचुएशन फिलिप जिम्बार्डो पर भी हावी हो गई थी, हु वाज द साइकोलॉजिस्ट हु वाज सपोज्ड टू कंडक्ट दैट एक्सपेरिमेंट इम्पार्शली। जब गार्ड्स ने आके बताया कि इस तरह से हंगर स्ट्राइक हुआ, तो फिलिप जिम्बार्डो ने उनसे ये मशवरा किया कि किस तरह से इस हंगर स्ट्राइक को ख़त्म कराया जाए और इस बगावत को क्रश किया जाए। फिलिप जिम्बार्डो उस वक्त तक एज ए साइकोलॉजिस्ट अपने सोचने की सलाहियत को खो चुके थे और पूरे सिचुएशन उनके अंडर आ गए थे। वो ये भूल गए थे कि वो एक साइकोलॉजिस्ट पहले हैं और ये एक सिर्फ एक्सपेरिमेंट है। उनका बेसिक एम ये था उस वक्त कि ये एक्सपेरिमेंट चलता रहे, ये जेल चलती रहे। बहरहाल ये कि एक फेलो कोलीग ने आके फिलिप जिम्बार्डो को कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप तो एक साइकोलॉजिस्ट थे, आप प्रिजन वार्डन बने बैठे हैं। बेसिक तो एम इस एक्सपेरिमेंट का ये था कि हमें ये पता लगे कि जेल खाना जात का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब क्यों होता है और उसका ब्लेम या प्रिजनर्स पे है या फिर गार्ड्स पे है। आप खुद एक प्रिजन वार्डन बन के बैठ गए हैं। जब जिम्बार्डो को इस बात का एहसास दिलाया उनके फेलो कोलीग्स ने, तो डे 6 पर इस एक्सपेरिमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया, इस एक्सपेरिमेंट को ख़त्म कर दिया गया। द प्रिजनर्स एंड द गार्ड्स बोथ वर आस्क्ड टू गो। प्रिजनर्स को भी और गार्ड्स को सबको रिलीज़ कर दिया। अजीब बात यह है कि प्रिजनर्स इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश थे, जबकि गार्ड्स इस बात पर अपसेट थे या नाराज़ थे या शदीद गुस्से में थे कि छठे दिन ही इस एक्सपेरिमेंट को क्यों ख़त्म कर दिया। हालांकि गार्ड्स और प्रिजनर्स सबको 2 हफ्ते के मुताबिक पेमेंट हो रही थी। सवाल ये पैदा होता है कि प्रिजनर्स ने ऐसा बिहेव क्यों किया, सवाल ये पैदा होता है कि गार्ड्स ने ऐसा बिहेव क्यों किया, सवाल ये पैदा होता है कि फिलिप जिम्बार्डो ने किस तरह से सिचुएशन को इजाज़त दे दी कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा फिलिप जिम्बार्डो को अफेक्ट करे कि फिलिप जिम्बार्डो एक साइकोलॉजिस्ट ये भूल जाए कि वो साइकोलॉजिस्ट है और एक पूरा प्रिजन वार्डन बन जाए। इस चीज़ का जवाब इस एक्सपेरिमेंट के ही अंदर है। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से जिस थ्योरी ने जन्म लिया उस थ्योरी का नाम है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। वो ये है
कि बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हम पर इस तरह से हावी होती हैं कि हम उन सिचुएशंस के अंदर उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे होते जैसा कि हम हैं। हम उन सिचुएशंस में ऐसे रिएक्ट कर रहे होते हैं जैसे कि वो सिचुएशंस हैं। अब आप लोग भी लाइफ में मुख्तलिफ ऐसी सिचुएशन से गुज़रे होंगे जिसमें सिचुएशन इतनी टेंस होगी, इतनी परेशान कुन होगी, इतनी डिमांडिंग होगी, इतनी टेस्टिंग होगी कि आप उस सिचुएशन में बेहतर डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे, बेहतर तरीके से रिएक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। लिहाजा इंसान किस तरह रिएक्ट करता है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उस वक्त उसकी मेंटल स्टेट कैसी है, और मेंटल स्टेट बेसिकली डिपेंड करती है कि वो शख्स किस सिचुएशन से गुज़र रहा है। मेरी रिक्वेस्ट ये आपसे है कि जब आप किसी टेस्टिंग सिचुएशन में हो, किसी परेशान कुन सिचुएशन में हो, किसी परेशान कुन हालत में हो, कोशिश ज़रूर कीजिए कि वो सिचुएशन आपके बेटर सेल्फ पे हावी ना हो जाए। सेकंड मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर वो सिचुएशन किसी दूसरे पर हावी हो रही है, अगर एक सिचुएशन जिससे आप भी गुज़र रहे हैं, एक दूसरा बंदा भी गुज़र रहा है, अगर वो सिचुएशन उसे अफेक्ट कर रही है नेगेटिवली और वो नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए ज़रा एम्पैथी रखें। उसे फ़ौरन आप कोई किसी फतवे का शिकार ना कर दें, उस पर आप कोई जजमेंट ना पास कर दें कि ये तो है ही बुरा आदमी या ये तो बिहेव ही ऐसे करता है। थोड़ा सा उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। इस चीज़ से बेसिकली आपके अंदर एक टॉलरेंस पैदा होगी। देखें, अगर हम खाली कह देते हैं कि अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करो, गुस्सा ना किया करो, गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है, और ये सब बातें ठीक होंगी अपनी जगह, लेकिन मैं आपको एक और फार्मूला दे रहा हूँ गुस्सा ना करने का। वो ये कि अगर एक सिचुएशन आपको अफेक्ट कर रही है, आप कोशिश करें कि आप उस सिचुएशन से अफेक्ट होके बुरा बिहेव ना करें। और अगर वही सिचुएशन किसी दूसरे को अफेक्ट कर रही है जो उस सिचुएशन में दूसरी तरफ खड़ा है, तो आप थोड़ा सा सिचुएशन समझते हुए उसके लिए एम्पैथी के जज्बात रखें। एक तीसरी चीज़, एक और चीज़ जो मैंने इसमें नोट की, वो ये कि अक्सर ये होता है कि जब हमारे नियर एंड डियर वंस कोई गलती करते हैं, किसी सिचुएशन में बुरी तरह रिएक्ट करते हैं, तो हमारा ब्लेम उन पर कभी नहीं जाता। हमारा ब्लेम हमेशा जाता है सिचुएशन पे। यही हमारा अपने साथ होता है कि जब हम कहीं गलत रिएक्ट करते हैं, बुरी तरह रिएक्ट करते हैं, जैसे उस तरह बिहेव करते हैं जिस तरह हमें बिहेव नहीं करना चाहिए, तो हमारा फ़ौरन ये होता है कि जी वो कुछ सिचुएशन ऐसी थी, वो सिचुएशन ऐसी थी। सवाल ये पैदा होता है जब कोई दूसरा इस तरह से बिहेव करता है तो हम फ़ौरन जंप करते हैं इस कंक्लूजन पे और उस बंदे को हम ये जजमेंट उसके ऊपर लगा देते हैं कि ये पर्सन जो है ना, पर्सन XYZ, ये पर्सन ही ऐसा है। हो सकता है वो बंदा ऐसा ना हो, सिचुएशन ऐसी हो। मैं आपसे इस वीडियो के ज़रिए ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप दूसरों को एनालाइज़ कर रहे हो तो काइंडली थोड़ा सा उनकी सिचुएशन को भी मद्देनज़र रखें और सिचुएशंस को कोशिश करें कि आप ये इजाज़त ना दें कि वही सिचुएशंस आपको नेगेटिवली अफेक्ट करें। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में अगर मैं अपना आइडिया क्लियरली कन्वे कर पाया हूँ या नहीं भी कर पाया तो मुझे प्लीज़ आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी वीडियोस देखते रहें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।